तो स्टूडेंट्स इम्पोर्टेंट वीडियो है। बात करते हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के बिजनेस इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पेपर की। आज 18 अगस्त 2023 है और आज ही सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का दोपहर की जो शिफ्ट है 3 से 6, तो उसमें आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर हुआ था ये एनईपी 2020 के हिसाब से। और ये दूसरी बार क्वेश्चन पेपर हुआ है क्योंकि पहला सितंबर 2022 में हुआ था और आज 18 अगस्त 2023 को हुआ है। तो ये दो क्वेश्चन पेपर तक जो है हो चुके हैं। और बाकी और जो क्वेश्चन पेपर्स हैं मैंने जो प्लेलिस्ट अपनी बना रखी है स्टूडेंट्स। नमस्कार, मैं डॉक्टर पवन ओबराय स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो बीकॉम सेकंड सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर की आप प्लेलिस्ट देखिएगा, उसमें आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, ठीक है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के आपके। और इसमें आपको जो बीकॉम सेकंड सेमेस्टर टेक्स्ट बुक है एक प्लेलिस्ट उसकी है, तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन सी टेक्स्ट बुक आपको लेनी चाहिए तो वो वाला भी जो है मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। आपको उसमें आपके सिलेबस की बहुत सारी किताबें मिलेंगी अलग अलग पब्लिकेशंस की, ताकि आप पैसा खर्च करें तो अच्छी किताबों पर खर्च करें और जो है आपको आपके सिलेबस से अकॉर्डिंग बुक्स मिल जाए। तो चलिए बात करते हैं। अभी सहारनपुर यूनिवर्सिटी में पेपर होने बाकी हैं, तो उनके पर्पज़ से भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं, तो आप सभी स्टूडेंट्स देखिएगा। और भी यूपी की अदर यूनिवर्सिटीज़ में क्वेश्चन पेपर सभी होने बाकी हैं, कुछ यूनिवर्सिटी में तो उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। वीडियो का लिंक अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी टाइम से हेल्प हो जाए। आप पूरे उत्तर प्रदेश के किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हों तो आपको क्वेश्चंस हेल्प करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर का पैटर्न जो अलग हो सकता है बट सिलेबस पूरे उत्तर प्रदेश में सेम है। तो पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट्स वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की कि क्या आपके क्वेश्चंस आए थे। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, व्यावसायिक अर्थशास्त्र का क्षेत्र बताइए। सेकंड, व्हाट इज एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की विज्ञापन लोच क्या है। थर्ड, व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन, उत्पादन फलन क्या है। फोर्थ, व्हाट इज लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, उत्पत्ति वृद्धि नियम क्या है। फिफ्थ, एक्सप्लेन मार्जिनल कॉस्ट, सीमांत लागत को समझाइए। चलिए शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन है सेक्शन भी वो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका आया था, एक्सप्लेन क्लियरली द रिलेशन ऑफ कॉस्ट टू आउटपुट, लागत और उत्पादन का संबंध स्पष्ट रूप से समझाइए। सेवंथ, व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन, एक्सप्लेन, पूर्ण प्रतियोगिता क्या है समझाइए। एट्थ, डिस्टिंग्विश बिटवीन मनी वेजेस एंड रियल वेजेस, मौद्रिक मजदूरी और वास्तविक मजदूरी में अंतर बताइए। चलिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देखिए क्या क्या आए थे। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है। व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड, व्हाट आर दी फैक्टर्स अफेक्टिंग दी डिमांड, मांग के नियम को समझाइए, मांग को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, हर साल आता है। 10, what do you mean by law of variable proportion, what is its importance, परिवर्तनशील अनुपात के नियम से आप क्या समझते हैं, इस नियम का क्या महत्व है, ये भी हर साल आता है। 11, what is monopoly, how is price determined under monopoly, एकाधिकार क्या है, एकाधिकार के अंतर्गत मूल्य निर्धारण कैसे होता है। देखिए 4 टॉपिक हैं स्टूडेंट्स, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। परफेक्ट कंपटीशन नंबर 1, इम्परफेक्ट कंपटीशन नंबर 2, मोनोपोली नंबर 3 और ओलिगोपोली नंबर 4। ये अगर आपकी एक यूनिट है, इस एक यूनिट को आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से आपको कम से कम 2 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। एक तो लॉन्ग क्वेश्चन जैसे कि मोनोपोली का आ गया, और एक शॉर्ट में भी आ सकता है 7.5 नंबर में, या एक जो है आपको वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है, ठीक है ना। तो आप इसका ध्यान रखिएगा, ये चारों आप टॉपिक बहुत अच्छे से याद करके जाइएगा। 12th है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, हाउ द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट इज इम्पोर्टेंस फॉर
बिजनेस डिसीजन। स्थायी एवं परिवर्तनशील लागतों की अवधारणा को समझाइए। व्यावसायिक निर्णयों के लिए स्थायी एवं परिवर्तनशील लागतों का अंतर कैसे महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट्स, ये जो देखिए आपका जो मैंने वेरी शॉर्ट आपको क्वेश्चन बताया था, अभी क्वेश्चन नंबर आपका आया था 5 कि सीमांत लागत क्या है, एक्सप्लेन मार्जिनल कॉस्ट। तो 3 नंबर का क्वेश्चन ये हो गया और आपका 15 नंबर का ये हो गया, 18 नंबर का क्वेश्चन हो गया। तो जो आपका कॉस्ट कंसेप्ट वाला चैप्टर है तो उसमें आपको इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, व्हाट इज क्वेसी रेंट, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम इकोनॉमिक रेंट एंड इंटरेस्ट। आभास लगान क्या है, ये आर्थिक लगान तथा ब्याज से किस प्रकार भिन्न होता है। तो जो आपका रेंट का चैप्टर है स्टूडेंट्स, देखिए 3 क्वेश्चंस इस चैप्टर में बनते हैं। तो जो आपका रेंट का चैप्टर है उसमें एक तो रिकॉर्डों का आपको जो है देखना है, पूरा क्वेश्चंस आपको याद करना है ना, तो उसकी जो प्रिंसिपल्स है, थ्योरीज़ है, और सेकंड आपका मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट का याद करना है, और थर्ड आपका ये जो मार्शल ने दिया था क्वेसी रेंट, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ डिफरेंस आपको किस किस में देना है कि पहले आप क्वेसी रेंट का कॉलम बनाएंगे, उसके बाद आप इकोनॉमिक रेंट का बनाएंगे और उसके बाद आप इंटरेस्ट का बनाएंगे। तो 3 टेबल में आप इसको डिफरेंस को शो करेंगे। तो 3 ही क्वेश्चन इस चैप्टर में बनते हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो काफ़ी सारे आपको क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे। बाकी जो भी मेरे को क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल होते जा रहे हैं वो मैं आपसे डिस्कस करता जा रहा हूँ। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और एक बात और इम्पोर्टेंट आपको बता दूँ कि आपका जो माइनर सब्जेक्ट के जो पेपर्स होने हैं पूरे उत्तर प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटीज़ में, तो माइनर सब्जेक्ट अनसोल्ड पेपर के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें 20-25 वीडियो ऐड हैं, तो आप देख लीजिएगा। आपने जो भी कोई सब्जेक्ट ले रखा है आप क्वेश्चन पेपर्स देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और दूसरा उसके बाद जो आपका को करिकुलर का सब्जेक्ट है फर्स्ट एड एंड हेल्थ, तो उसमें 2022 में जो फर्स्ट टाइम पेपर आया था, बीए की भी बुकलेट मैंने उसमें सॉल्व करवा रखी है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, वो क्योंकि ओरिजिनल बुकलेट है सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ की। और उसके बाद बीएससी और बीकॉम की एक बुकलेट आई थी दूसरी, तो मैंने वो भी सॉल्व करवा रखी है। तो इस तरीके से 200 क्वेश्चंस तो सीसीएस यूनिवर्सिटी के ऑलरेडी सॉल्व हैं और 10-12 वीडियो मैंने और बना रखी है। बाकी ढंग से मैं इसको थोड़ा सा जो है दोबारा से मैं उसको फ्यूचर में जरूर करवाऊँगा। आप जो है वो भी प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आपको बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, गुड नाइट।